हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। 120 रुपये तक पहुंच गया। ये बड़ी अच्छी तेजी रही है। पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न भी दिया है और कुछ वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 100 रुपीज को क्रॉस करेगा तो और तेजी की संभावना रहेगी और टारगेट भी हिट हो गया। 120 रुपये के आसपास है। वैसे आज 30 अप्रैल को गिरावट है मार्केट में। जो तेजी आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में कुछ कमजोरी बनी हुई है। कारण यह है कि कोरोना महामारी की वजह से अब देखना पड़ेगा कि मई में कितना लॉकडाउन होता है और केसेस कितने बढ़ते हैं। फिलहाल मार्केट में थोड़ा इफेक्ट तो है ही है और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। बट ये कि मेटल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं और उसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी रडार में था। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सारे स्टॉक एक तरह से थोड़े से करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो अभी Q4 का चौथी तिमाही का रिजल्ट का डेट नहीं आया है। काफी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इसका। और जैसे स्टॉक लगभग अगर आप मार्च के महीने में देखेंगे 65-68 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि उड़ान भर सकता है, काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 90 रुपीज के आसपास जब ये कारोबार कर रहा था तो एक तरह से जो हडल था, रेजिस्टेंस था 99 रुपीज और 100 रुपीज का, तो काफी अच्छी तेजी आई। 120 रुपए तक पहुंच गया। आगे किस तरह का कारोबार कर सकता है उसको हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 49,000 करोड़ तक पहुंच गया है और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है और चौथी तिमाही में डिविडेंड भी मिल सकता है। तो फिलहाल काफी अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने एक तरह से लोअर लेवल पे लिया है लगभग 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया। अब जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। और जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है बेहतरीन रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, सेल का। मेटल सेक्टर में काफी अच्छी तेजी रही है, तूफानी तेजी रही है एक तरह से इंटरनेट की भाषा में। आइए टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसके बात करते हैं और आगे आने वाले दिनों में Q4 का रिजल्ट भी आएगा, चौथी तिमाही का रिजल्ट भी आएगा। क्या प्रॉफिट बुकिंग संभावना है, मुनाफा वसूली हो सकती है, क्या रेंज रह सकता है, उसकी बात हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार करते हैं। दोस्तों, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, एक तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो तेजी रही है 119 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले 1.5 महीने में काफ़ी तेजी रही है इसमें और 66 रुपये से 119 रुपये तक आ गया है। मेटल सेक्टर में जो तेजी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, अब हल्का फुल्का यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहेगी। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं एक तरह से, अगर ऊपर की तरफ वो टारगेट देख रहे हैं, देखिए जो लोग 119 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं तो उनका एक तरह से टारगेट ऊपर का होना चाहिए, लगभग 135 रुपीज़ का होना चाहिए, 136 रुपये के आसपास का। और बीच में एक हडल रहेगा 125 और 126 रुपये के आसपास। 126 को अगर ये क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो वहाँ से 10 रुपये और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, एक इसमें ये है कि जो पिछले 1.5 महीने में एक तरह से स्टॉक का प्राइस दुगना हुआ है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एक तरह से स्टॉप लॉस भी रखा होगा, 112 रुपये के आसपास का है और दूसरा है 103 रुपये के आसपास। जिनके लोअर लेवल पे 50 रुपये, 55 रुपये के आसपास है या 30 रुपये के आसपास है तो उनको अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है, फिर भी जो सिचुएशन अभी चल रही है, कोई भी कारणवश अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ऊपर के लेवल पे अगर स्टॉक टॉप बनाता है तो थोड़े दिन इस तरह से ये कारोबार कर सकता है। लगभग ऊपर का जैसे कि 135, 136 के आसपास से अगर इसमें गिरावट होती है, लोअर लेवल पे हमें जो है लगभग ये 105 या 110 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। और 103 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 103 या 102 के नीचे क्लोजिंग देता है, तब इसमें फिर गिरावट की संभावना रहेगी। मेटल सेक्टर में क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आती है। बीच में हम लोग ने देखा कि मेटल सेक्टर में काफ़ी एक तरह से गिरावट आ गई थी, फिर एक तरह से जंप किया है। तो इसी तरह से आने वाले समय में रह सकता है। चौथी तिमाही का रिजल्ट इसका बेहतरीन आएगा और डिविडेंड भी मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो अपने अनुसार एक तरह से मुनाफा वसूली कर सकते हैं, कुछ 10%, 20%, अन्यथा बने रहना चाहिए। और जिस तेजी से ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो आने वाले समय में फिर और तेजी की संभावना रहेगी। बट जो सिचुएशन अभी दिख रही है महामारी की वजह से, अगर कोई भी कारणवश इसमें गिरावट आती है
तब फिर इसमें खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। जो यहाँ पे 119 रुपये के आसपास कारोबार कर रहे हैं, तो ऊपर का लेवल का मान के चलिए 15-20 पॉइंट है और नीचे के लेवल का भी 15-20 पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से ये कारोबार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है आने वाले दिनों में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये चार्ट के अनुसार है दोस्तों, बुलिशनेस बनी हुई है और डेली कैंडल्स हैं ये। अगर हम RSI को देखते हैं तो 76 में है, यानी में 75 के ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहती है, मुनाफा वसूली हो सकती है। ये आप जो RSI के अनुसार कारोबार करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा इसमें मुनाफा वसूली की संभावना है, सावधान थोड़ा रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अपडेट है और एक तरह से एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। टॉप करने के बाद कोई भी स्टॉक थोड़ा सा फिर सुस्त हो जाता है और एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार करता है कुछ समय के लिए, मान के चलिए 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो एनालिसिस और विश्लेषण है टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।